गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स ऑफ क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स, वेदर जो होता है, वेदर के बारे में आप जानते हो कि वेदर क्या होता है? मौसम। किसी भी जगह का जो तापमान है, किसी भी जगह की जो हवा है, वहाँ का जो मौसम है वही क्या कहलाता है? वेदर। क्लाइमेट वहाँ का वातावरण, वही वहाँ की हवा ठंडी है, गर्म है, सूखी है, गीली है, ये सब किसके अंदर आती है? क्लाइमेट के अंदर। एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो हमें पता है कि जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर हैं या पौधे हैं, उनमें रेगिस्तान में रहने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। उसी तरीके से ध्रुवों पर रहने वाले जानवरों में उसी प्रकार वहाँ पर रहने के लिए स्पेशल फीचर्स पाए जाएंगे, जैसे उनके शरीर पर मोटी चमड़ी होगी, वसा का मोटा स्तर होगा, या उनके ऊपर बालों का आवरण होगा। तो उसी तरह के पौधे और जानवर उधर मिलते हैं। और रेगिस्तान में कैसे मिलेंगे? उनके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी, और जो पौधे होंगे वो सूखे होंगे, उनके पत्तियां जो होती है वो छोटी होगी। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हमारे इसमें एनिमल्स का दे रखा है। तो एनिमल्स किस प्रकार उस वातावरण के प्रति अपना आप को ढालते हैं, वो क्या कहलाती है चीज़? एडेप्टेशन। तो इस चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। Do you remember the thing that we are asked to pack when you are heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. अगर मौसम बादलों वाला होता है तो आपके पेरेंट्स आपको अम्ब्रेला ले जाने के लिए सजेस्ट करते हैं। Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family functions? You must have also heard the expert discussing the weather up before the start of a game. Have you ever wondered why the weather may have a profound effect of the game? वो उसके गेम को इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसे हमें पता है कि अगर बारिश आ जाती है तो मैच रद्द हो जाते हैं। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड बिफोर बेस्ड ऑन द वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड द रेडियो एंड द न्यूज़पेपर। इन तीनों चीज़ों के माध्यम से आप डेली वेदर रिपोर्ट्स ले सकते हो। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? लेकिन वेदर वास्तव में है क्या? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो दो मेन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, वेदर और क्लाइमेट। We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat। और वो जो उनके आवास है वहाँ पर वो जानवर कैसे रह सकते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया हमारे पास वेदर। तो वेदर क्या होता है? वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours। वेदर रिपोर्ट क्या बताती है? अगले 24 घंटे के लिए आपको टेम्परेचर बताएगी कि टेम्परेचर कितना रहेगा, ह्यूमिडिटी बताएगी कि नमी कितनी रहेगी वातावरण में, एंड रेनफॉल के बारे में बताएगा कि बारिश के होने की संभावना है या नहीं। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? चीज़ है कि वातावरण में नमी कितनी है, मतलब जो हवा है वो सूखी है या फिर उसके अंदर पानी की कुछ मात्रा उपस्थित है। तो ये वेदर रिपोर्ट जो होती है वो इस प्रकार से शो होती है। एक सैंपल दे रखा है आपको, सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो दे रखा है कि इसके अंदर ये दे रखा है कि सनसेट कितनी बजे होगा, सनराइज़ कितनी बजे होगा। ये एक मतलब प्रिडिक्शन है। तो इससे थोड़ा सा 19-20 हो जाता है, लेकिन ये एक प्रिडिक्शन अनुमान बता देते हैं। मून सेट कितने बजे होगा, मून राइज कितनी बजे होगा, और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी ऑन मंडे कितनी रहेगी, मिनिमम कितनी रहेगी। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की रेंज चलती है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा वेदर रिपोर्ट जारी होती है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड, etc एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। तो सब मौसम का अनुमान करते हैं। अब एक्टिविटी करनी है, उसको वेदर रिपोर्ट्स को काट कर आपको कलेक्ट करना है और इनकी जो रेंज है वो निकालनी है। जैसे डे बाय डे
रोज़ की आपको टेम्परेचर, रोज़ की वेदर रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में आती है उसको कट करना है और रोज़ का जो टेम्परेचर है वो नोट करना है और लिखना है। मिनिमम टेम्परेचर लिखना है, ह्यूमिडिटी लिखनी है, मिनिमम और मैक्सिमम, और रेनफॉल लिखना है। तो इन सब के बारे में डे बाय डे आप रिपोर्ट निकालोगे तो ये आपके पास वेदर डाटा हो जाएगा एक सप्ताह का। Rainfall is measured by an instrument called the gauge. It is basically a measuring cylinder with a funnel on the top to collect rain water. ये जो रेनफॉल जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है जिसे रेन गॉज कहते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर, एक प्रकार का मेजरिंग मानक सिलेंडर है जो एक फनल के साथ होता है, टॉप जिसके टॉप पे फनल होती है, और ये रेन वाटर को कलेक्ट करता है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। आप नोट करोगे जब ये रिपोर्ट्स बनाओगे तो कि भी सारे दिन का जो डे बाय डे हम नोट कर रहे हैं तो डेली का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर सेम आएगा, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल क्या सेम आएगा? नहीं आएगा, एक रेंज आएगी। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर द सम ऑफ द डेज, कुछ दिनों के लिए समान हो सकता है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन द डे एनी 2 days। जरूरी नहीं है कि दोनों दिन समान आए, कभी कभी सेम हो भी जाता है पर कभी कभी समान नहीं भी आता। ओवर अ वीक देयर मे बी ए कंसिडरेबल वेरिएशन, और एक सप्ताह के अंदर तो एक कंसिडरेबल वेरिएशन आ जाता है इसके अंदर। द डे टू डे कंडीशन, अब हम इस चीज़ को समझेंगे। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट द प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। वही चीज़ उस जगह का क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। डे बाय डे उसकी कंडीशन में परिवर्तन आना, किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन आना, ह्यूमिडिटी में परिवर्तन आना, रेनफॉल में परिवर्तन आना, और विंड स्पीड में परिवर्तन आना। यही क्या कहलाता है? उस स्थान का, उस जगह का क्या कहलाता है? वेदर। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर। और जो ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो फैक्टर्स हैं यही क्या कहलाता है? उस मौसम के फैक्टर्स